हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं यूपी बोर्ड यूट्यूब चैनल। यहाँ पर आज हम हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं और यह हिंदी का पार्ट 1 है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे रस। रस हिंदी यूपी बोर्ड के सिलेबस में 2 नंबर का आता है। कितना? 2 नंबर का, 2 मार्क्स का आता है, जिसमें हमसे कहा जाता है या तो रस की परिभाषा लिखिए उदाहरण सहित, या फिर हमें कोई रस दिया जाता है और हमें उसको छांट कर बताना होता है कि वो कौन सा रस है। ठीक है, तो यूपी बोर्ड कक्षा 10 के सिलेबस में 2 ही रस हैं, पहला है हास्य रस और दूसरा है करुण रस। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें हास्य और करुण का मतलब पता होना चाहिए। ठीक, तो हास्य का मतलब होता है हंसी और करुण का मतलब होता है दुख या शोक। हास्य मतलब कि जिस व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर हंसी का भाव उत्पन्न हो जाए या हंसी आ जाए, वहाँ पर हम कौन सा रस कह देंगे? वहाँ पे हमारा हास्य रस हो जाएगा। और जिस व्यक्ति को देख करके हमारे अंदर करुणा दया भाव, करुणा या दया का भाव या शोक का भाव उत्पन्न हो जाए, वहाँ पर कौन सा रस होगा? वहाँ पर करुण रस होगा। तो आज हम इस वीडियो में दोनों ही रसों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहला है हमारा हास्य रस। तो सबसे पहले अगर बोर्ड परीक्षा में आता है कि हास्य रस उदाहरण सहित लिखिए। ठीक, तो सबसे पहले आपको लिखना है हेडिंग डाल के हास्य रस, उसके बाद लिखना है परिभाषा। और परिभाषा में देखिए क्या लिखना है। सबसे पहले लिखना है हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। ठीक है, आपको ये चीज़ जरूर लिखनी है, क्या? स्थायी भाव, ये आपको याद होना चाहिए। क्या? स्थायी भाव क्या होता है? हास। ठीक, आप इसको चाहें तो इन्वर्टेड कामा में बंद कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? हास्य रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। ठीक, पहली चीज़ ये हो गई। अब दूसरी बात, दूसरी लाइन क्या लिखेंगे? किसी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद, विनोद का मतलब होता है खुशी या हंसी का भाव, ठीक है, का भाव उत्पन्न होता है, वही हास कहलाता है। अब यहाँ पर आपको समझने वाली बात क्या है कि विकृत रूप क्या होता है? आकार वेशभूषा। ठीक है, तो विकृत रूप मतलब जो भी कोई व्यक्ति अपने असली रूप में ना हो। कहने का मतलब जैसे कोई व्यक्ति है ना, उसका चेहरा कहीं से कटा हुआ है या फिर अजीब सा है, ठीक है, बाल कहीं कुछ है ना, तो वो उसका विकृत रूप मतलब जो सही से रूप में ना हो। ठीक है, वो विकृत हो गया। किसी चीज़ का बिगड़ा हुआ रूप को विकृत रूप कहते हैं। आकार, आकार वही होता है ना जो किसी वस्तु या व्यक्ति का आकार, जैसे मान के चलिए कोई गोला है, ठीक है, अब गोले को कहीं से पीट दिया जाए तो क्या हो जाएगा? चपटा हो जाएगा, तो अपने आकार में नहीं रहेगा ना, तो आकार हो गया। वेशभूषा, जैसे कोई मान लीजिए भिखारी जा रहा है, ठीक है, अब भिखारी का क्या होता है कि उसके कपड़े आपने देखे होंगे ज़्यादातर कैसे होते हैं? एकदम गंदे फटे पुराने से, है ना, तो उसकी वेशभूषा कैसी है कि गंदी है ना, फटे पुराने कपड़े पहने। अब क्या किए है, वो गले पे बढ़िया फूलों का माला पहने हुए भिखारी, गले पे फूलों का माला पहने हुए और सर पे मुकुट लगाए हुए राजा की तरह एकदम, है ना, तो उसको देख के हम लोगों को क्या क्या हो जाता है? हंसी आ जाती है ना। आपकी जगह अगर मैं भी हूँ तो मैं भी हंस दूँ तो वहाँ पे क्या होता है? हंसी आ जाती है। तो वो हो गई हमारी वेशभूषा। खुद आदि को देखकर क्या होता है? हृदय में विनोद, विनोद या हंसी क्या होता है? विनोद को समझने के लिए हम हंसी कह सकते हैं, ठीक है, का भाव उत्पन्न होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि विकृत रूप आकार और वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में कैसा विनोद का भाव उत्पन्न हो जाए, विनोद का भाव उत्पन्न हो जाए तो वो क्या कहलाता है? हास कहलाता है। ठीक है, जिस तरह से लिखा हुआ आप उसी तरह से लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, एक नंबर भी नहीं कटेगा। ठीक, अब इसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट लाइन है वो क्या है कि यही हास, क्या है, हमने यहाँ पे पहले बात कर ली कि हास रस का स्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। अब कह रहा है कि यही हास नामक स्थायी भाव, कैसा? हास नामक स्थायी भाव, हास नामक स्थायी भाव क्या करता है? जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है, ये आपको याद रखना है। देखिए रस में 4 चीज़ें होती हैं मुख्यतः ना, पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, तीसरा अनुभाव और चौथा संचारी भाव। ठीक, तो जो स्थायी भाव होता है वो मुख्य भाव होता है रस का। तो यहाँ पे हास रस का हमने स्थायी भाव क्या बताया? हास। अब कह रहा है कि यदि हास नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होता है तब क्या कहलाता है? तब हास रस की निष्पत्ति होती है, तब हास रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है बच्चों, तो ये परिभाषा
एक बार आपको समझ में आ गई होगी, नहीं आ गई है तो एक बार फिर से इसको समझते हैं, ठीक है। तो देखिए रस कितने होते हैं, 2 तरह के रस होते हैं हमारे, हास्य रस, करुण रस, ठीक है। पहला है हास्य रस। तो हास्य रस की परिभाषा देखिए क्या है, इसका स्थायी भाव कैसा होता है, स्थायी भाव हास होता है। अब क्या कह रहा है, किसी व्यक्ति की विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में विनोद या हंसी का भाव उत्पन्न होता है, ठीक। वही क्या कहलाता है, हास कहलाता है। अब कह रहा है जब हास नामक स्थायी भाव जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों से पुष्ट होता है तब क्या कहलाता है, हास रस की निष्पत्ति होती है। क्या, हास रस की निष्पत्ति होती है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि ये चीज़ तो आपकी हो गई परिभाषा 1 नंबर की। अब उदाहरण भी देना ज़रूरी होता है। तो अब इसका उदाहरण देखिए क्या है। उदाहरण कह रहा है कि हंसी हंसी भांजे देख दूल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में, ठीक। तो अगर आप इस पूरे को देखेंगे तो देखते ही आपको पहले ही पता चल जाएगा यहाँ पे हंसी हंसी लिखा है, ठीक है। तो जैसे ही हंसी हंसी लिखा है इसका मतलब ये क्या हो गया, हास्यरस हो गया, ठीक। तो कई बार पेपर में क्या आता है, हमें परिभाषा और उदाहरण लिखने के लिए नहीं कहा जाता, बल्कि एक उदाहरण दे दिया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि कौन सा रस है, हास्य रस है या करुण रस है। तो हमें देख के ही पता चल जाना चाहिए, पढ़ते ही पता चल जाना चाहिए कि ये हास्य रस है या करुण रस है, क्योंकि हास्य रस में हंसी का भाव आएगा और करुण रस में शोक का भाव आएगा, ठीक है। अभी करुण रस हम आगे पढ़ेंगे, ठीक। तो यहाँ पे हंसी हंसी, जैसे ही आपने हंसी हंसी देखा तो ये क्या हो गया, आपको यहाँ से मालूम चल गया कि कौन सा रस है, हास्य रस है, ठीक है। अब आपको एक उदाहरण तो याद ही करना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ये भी आता है कि एक उदाहरण शायद समझाइए। तो आपने परिभाषा तो लिख दी, अब क्या है, आपको उदाहरण भी समझ में आना चाहिए, है ना। तो उदाहरण लिखने के लिए आपको इसको ध्यान से देखिए क्या है, हंसी हंसी भाजय देख दूल्ह दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाह में, शीश पर गंगा हंसे भुजनी भुजंगा हंसे, हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। अगर आप इसका अर्थ निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, मगर इसके अर्थ लिखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है बच्चों। अगर आप फिर भी थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि किसके बारे में कहा गया है, तो ये देखिए शंकर जी के बारे में कहा गया, ठीक है। क्योंकि वो क्या है, उनको देख के लोग हंसते हैं उनके विवाह में। क्यों हंसते हैं, क्योंकि उनके शीश पर गंगा हंस, यानी उनके शीश से या सर से क्या गंगा निकली हुई है, ठीक। भुजनी भुजंगा हंस है, ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि उनके गले में भुजनी भुजंगा का मतलब होता है काले सर्प, है ना, काले सर्प लटके हुए हैं। तो हास ही को दंगा भयो नंगा के विवाह में। और शंकर जी कैसे रहते थे, जनरली नंगे रहते, ठीक ठीक है। तो इसलिए उनको देख करके लोग उनकी शादी में क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या देख के, ये सब कि शीश पर गंगा बह रही है और भुजाओं में सर्प लटके हुए हैं, ठीक है, या गर्दन में, और उसी को देख के क्या है, और वो नंगे हैं अपने विवाह में, तो उनको देख के क्या कर रहे हैं, जो उनकी शादी में आसपास वाले लोगों को हंस रहे हैं, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा हास्य रस। अब देखिए जैसे हमारे हास्य रस का क्या स्थायी भाव होता है, हास, तो हमने पहले ही बता दिया है कि करुण रस में क्या होगा, शोक होगा, दुख होगा, है ना, इस तरह का स्थायी भाव होगा, ठीक। तो अब देख लेते हैं करुण रस को, ठीक है बच्चों। तब देखिए ये है करुण रस। अब इस करुण रस की परिभाषा यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे क्या लिखेंगे कि करुण रस का स्थायी भाव, ये चीज़ आपको लिखना बहुत ज़रूरी है, ये नहीं लिखेंगे आपके नंबर कट जाएंगे। तो करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, ठीक। शोक का मतलब आप समझ ही रहे होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए कहीं रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, और रास्ते में कोई घर है, वहाँ पे किसी का निधन हो गया है, किसी की मृत्यु हो गई है, तो क्या होगा, वो लोग तो दुखी है ही, वहाँ के जो लोग हैं वो तो दुखी हैं, मगर उसको देख के आपके अंदर भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा दुख, व्याकुलता टाइप का भाव आ जाएगा, ठीक है, शोक का भाव आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखना है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है। पहली चीज ये लिख दी, शोक, ठीक। शोक मतलब दुख, आपको समझ आना चाहिए। करुण रस, ठीक है, करुण मतलब शोक रस, ठीक, शोक का भाव होगा। तो इस करुण रस का स्थायी भाव क्या हो गया, शोक हो गया। अब देखिए शोक नामक स्थायी भाव, यहाँ पे देखिए मैंने बताया था पहले वाले अभी एक हास्य रस में कि 4 भाव होते हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ठीक है। तो उस हास्य रस का स्थायी भाव क्या था, हंसी था या हास था। अब करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है, तो हमने यहाँ पे शोक लिख दिया। अब देखिए
शोक नामक स्थायी भाव, क्या स्थायी भाव, जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब क्या होता है, तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक, यहाँ पे आपको सिर्फ यही याद रखना है क्या, कि जब शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। बस ठीक है, इतना सा लिख देंगे, आपको 1 नंबर मिल गया। परिभाषा लिख दिया आपने। अब क्या करेंगे, 1 नंबर और कहाँ से मिलेगा, उदाहरण से। तो देखिए उदाहरण में क्या है, आपको एक उदाहरण याद करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे एक उदाहरण हमें लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो एक उदाहरण करुण रस का और एक उदाहरण जो अभी ऊपर पढ़ा हमने हास्य रस, इसका अगर याद कर लेंगे तो आपको 2 में से कोई एक लिखना पड़ेगा और उसी से आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए इसका उदाहरण क्या है, शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप राशि बल तेज बखानी, करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। ठीक है, तो देख आप यहाँ पे इसको एक एक लाइन में देखिए, पहली लाइन में भी हमें शोक या दुख का भाव मिल रहा है और दूसरी लाइन में भी शोक या दुख का भाव मिल रहा है। तो कभी कभी क्या करता है, एक एक लाइन दे देता है क्वेश्चन पेपर में, बोर्ड एग्जाम में एक एक लाइन दे देता है और पूछ लेता है कि यहाँ पर कौन सा रस है। ठीक, तो यहाँ पे आप जैसे ही देखेंगे शोक विकल सब रोवहि रानी, तो शोक से आपको क्या पता चल गया, दुख, शोक वहीं पे तो होता है जहाँ पे दुख होता है, और शोक क्या होता है, करुण रस का स्थायी भाव भी होता है। तो ये देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा रस है यहाँ पर करुण रस है। अब करहि विलाप अनेक प्रकारा, और विलाप से आप देख लीजिए, विलाप मतलब क्या होता है, रोना धोना। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये पता चलेगा, अरे पता चल जाएगा अरे ये तो करुण रस है यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से इस लाइन में भी आपको करुण रस का संकेत मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम्पल और जो पहला एग्जाम्पल, आपको दोनों एग्जाम्पल अच्छे से एकदम याद कर लेना है, और इनकी परिभाषा तो आपको याद ही होगी। एक बार फिर से देखिए, फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। क्या होता है, जो हमारा हास्य रस होता है उसका स्थायी भाव होता है हास। ठीक, और जब हास्य नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब हास्य रस की निष्पत्ति होती है। और करुण रस में क्या है, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, और जब शोक नामक स्थायी भाव क्या करता है, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की निष्पत्ति होती है। और फिर क्या करना, दोनों का एक एक एग्जाम्पल लिख लेना, उदाहरण। इस प्रकार से आपके 2 नंबर पक्के हो गए। ठीक, और इन्हीं को देख के आप अगर करुण रस और हास्य रस की परिभाषा याद रहती है आपको, है ना, तो फिर आपको कैसा भी एग्जाम्पल दे दिया जाए, उदाहरण दे दिया जाए, आप उसको देख के बता देंगे कि यह हास्य रस है या करुण रस है। ठीक, या तो उस तरह का क्वेश्चन आएगा या फिर परिभाषा और उदाहरण लिखने के लिए आएगा। तो इस तरह से आपके 2 नंबर यहाँ से पक्के हो जाते हैं। आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे आपने, यूट्यूब पे लिखे रहते हैं ट्रिक से याद करो, ये करो, वो करो, है ना, ट्रिक रिक कुछ नहीं होती है। ठीक है, बस आपको पढ़ना होता है। इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश करिए और अपने नोट्स बना लीजिए। ठीक है, नोट्स में हास्य रस की परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, करुण रस की परिभाषा लिखेंगे, उदाहरण लिखेंगे, और उसको 2-3 बार पढ़ लीजिए और 1-2 बार वीडियो देख लीजिए। एक बार समझ में नहीं आ रहा, दोबारा वीडियो देख लीजिए तुरंत ही। ठीक है, तो तुरंत के तुरंत आपको क्या होगा, अगर आप 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा ये रट जाएगा। ठीक है, आपको किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक, ट्रिक वगैरह का जो काम होता है वो कंपटीशन के एग्ज़ामों में होता है, यहाँ पर किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे चीज़ों को लिखना होता है और याद करना होता है। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं पार्ट 2 में। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।